हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखिनतु आम इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस उपर बहुत गुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आपने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु आउ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। आज प्रैक्टिस सीरीज क्लास 16 वीडियो पूर्व वीडियो यदि देखी ना तेज आपने प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। सहित आपने इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑलियर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो यदि देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जो आपने इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइपर कहीं इग्नो वीडियो जिते सब क्वेश्चन आसूँ बहुत रिपीटेड आसूँ तेणु यह आपको बहुत हेल्पफुल हम। साइंस प्रैक्टिस सीरीज देखापी आपको देखिपारे यही प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल यही टॉपिक पर प्रैक्टिस सीरीज देखापी आपने प्लेलिस्ट को देखिपारे सहित एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस देखापी यही प्लेलिस्ट आपने निश्चय विजिट करेंगे। आई पीडीएफ यदि डाउनलोड मारने चाहते तेज ये टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। आ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने आपने आम व्हाट्सएप चैनल में जॉइन हो पारती। तो फ्रेंड्स चलतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबको एक्सप्लोर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचार देखी ना द एक्जिस्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी वाज अनाउंस्ड इन यानी बर्तमान आम जो एक्जिस्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी ताहा केबे अनाउंस है। तो ऑप्शन अच्छी ऑप्शन देखिए आपने उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2020। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 29, 2020 एमिंग टू रिवैम्प द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। माने एक्चुअली कौन है आपको केबे अडॉप्ट कराला केबे अप्रूव कराला कौटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जोटा कि करेंटली चली एजुकेशन एनईपी 2020 है ताको अप्रूव कला यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया केबे अप्रूव कला 29 जुलाई 2020 अप्रूव कला। यार लक्ष्य कौन थिला यार लक्ष्य थिला इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे रिवाम्प यानी कि संस्कार सुधार आनिबा यार लक्ष्य थिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो कौन पचार देखी ना तो कमिटी दैट सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2019 वाज चेयर्ड बाय माने ये जो कमिटी जो सबमिट करथिला ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो डाटा सबमिट करथिला ये कमिटीर चेयरमैनशिप किए करथिले चेयरमैन किए थिले या फिर चेयर किए थिले का अधीन रे ये कमिटी कार्यकारी करथिला आ एनईपी 2020 पाई जो डाटा ड्राफ्ट डाटा ता सबमिट करथिला। तो किए करथिले किए अध्यक्षता करथिले तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किए रहिले डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 was prepared and submitted by a committee chaired by डॉक्टर के कस्तूरी रंगन फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो जे कि फॉर्मर चीफ ऑफ इसरो थे किए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये थे चेयरपर्सन यानी कि यार आंकर अध्यक्षतार यही कमिटी सबमिट करता ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। According to the National Education Policy 2020, free and universal education up to class 12 is aims to be achieved by यानी कि एनईपी 2020 अनुसार आमर फ्री आउ यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कराब अप टू क्लास 12 जाए यार लक्ष्य अचीव्ड क्यों मसीहा सुधा या अचीव कर टार्गेट रखा जाए। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2030 2030 मसीहा सुधा या कंप्लीट कर टार्गेट रखी यानी कि एनईपी 2020 एनविजन्स प्रोवाइडिंग फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू क्लास 12 बाय द ईयर 2030 यानी कि यार एनविजन यानी कि कल्पना कर लक्ष्य रखी जे फ्री आउ यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कर ऑल चिल्ड्रन अप टू क्लास 12 भी
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଉ କେଉଁ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NEP 2020 proposes increasing the public investment in education to reach what percentage of India's GDP ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର GDPର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି यानी 6% ରଖିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। यानी NEP 2020 recommends raising public investment in education to 6% of the nation's gross domestic product यानी कि ଆମର ଯେଉଁ GDPର 6% एजुकेशन ଉପରେ इन्वेस्ट କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି NEP 2020। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି यानी कि NEP 2020 aims to achieve a gross enrollment ratio यानी कि GER in higher education including the vocational education of यानी कि धंदामूलक शिक्षा को भी ग्रहण करछि ता सहित आमर हायर एजुकेशन को भी ग्रहण करछि। माने यही जो शिक्षा क्षेत्र रे एनरोलमेंट रेशियो को से केते परसेंट बढ़िया पाई टार्गेट रखिछि, केते परसेंट हबार टार्गेट रखिछि आ को मसे सुधा टार्गेट रखिछि। तो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% बाय 2035 सुधा 50% एनरोलमेंट रेशियो को से टार्गेट रही हायर एजुकेशन क्षेत्र में और वोकेशनल एजुकेशन क्षेत्र में। यानी कि NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education to 50% by the year 2035। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The new curricular structure proposed by the National Education Policy 2020 NEP 2020 जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करछि प्रपोज करछि तार को फॉर्मेट रही को पैटर्न ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर बी रहउछि यानी कि 5+3+3+4 यानी कि NEP 2020 इंट्रोड्यूस ए न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज 5 इयर को स्टेज रहबो फाउंडेशनल स्टेज रहबो 3 इयर प्रिपरेटरी स्टेज रहबो 3 इयर मिडिल स्टेज रहबो और 4 इयर सेकेंडरी स्टेज रहउछि। तो एई भली भाबरे से डिवाइड करछि फॉर्मेट रखछि 5+3+3+4 ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। According to the National Education Policy NEP 2020 the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 80 or beyond will be माने एटलिस्ट क्लास 5 जाए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन रहबो तापर जदि हम एक्सटेंड करबा क्लास 8 जाए भी आपको पढ़े पारिबा या फिर ता ऊपर क्लास को भी पढ़े पारिबा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहबो को लैंग्वेज द्वारा इंस्ट्रक्शन देवार सुविधा रखा है NEP 2020 माने प्रमोट करूची। जोटा कि ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द होम लैंग्वेज मदर टंग रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आप माने कहि परिबे। NEP 2020 एम्स करछु एम्फसाइजेस दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द होम लैंग्वेज मदर टंग्स और द लोकल लैंग्वेज up to at least grade 5 and preferably till grade 80 and beyond ओके मदर टंग ऊपर या गुरुत्व देछि। नेक्स्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 proposes that by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be टीचिंग पाई मिनिमम डिग्री कौन रहबो दरकार NEP 2020 टारगेट देछि। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन बी यानी कि ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी डिग्री कौन रहले ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीडी डिग्री रोची मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग पाई यानी कि NEP 2020 states that by 2030 the minimum degree qualification for teaching will be a 4 year integrated bachelor degree
फोरियर इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री बीईडी डिग्री रोचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एम्स टू एस्टैब्लिश ए नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड, यानी कि एनईपी 2020 गोटे एस्टाब्लीश कला कौन नेशनल असेसमेंट सेंटर, तार नामकरण कौन देला। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परख रहिला। परख ता फुल फॉर्म कौन देखि नियंतु, हम जानिबा देखि नियंतु। तो एनईपी 2020 प्रपोजेस द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ताको कौन कहला, परख कहला, जार फुल फॉर्म कौन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से गुरुत्व देला टू ओवरसी स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, पिला को असेसमेंट करवा मूल्यांकन करवा यहाँ से गुरुत्व देला। आउ को नेशनल असेसमेंट सेंटर को टारगेट देला जोटा कि परख ए नाम एस्टाब्लिश कला। तो नेक्स्ट, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 recommended the integration of vocational education into all educational institution by, माने इंटीग्रेट कला धंदामूलक शिक्षा को ऑल एजुकेशन सहित इंटीग्रेट कला हैला। को ईयर सुधा टार्गेट दे सबू इंटीग्रेटेड रहइबो, माने इंटीग्रेशन वाला शिक्षा मिलिबो, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा मिलिबो। को ईयर सुधा टार्गेट देला। तो ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन बी, यानी कि 2030 सुधा, यानी कि एनईपी 2020 एम्स टू इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन इनटू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ए फेज्ड मैनर बाय 2030। 2030 सुधा ये टारगेट को कंप्लीट करार एम रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 proposes the establishment of which body to foster a strong research culture, स्ट्रंग रिसर्च कल्चर को फोस्टर करने प्रोत्साहन देवाई एनईपी 2020 कार एस्टाब्लिशमेंट को प्रोत्साहन देछि, एस्टाब्लिशमेंट को जाहिर करछि, जोटा कि ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु, जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि एनआरएफ हैला। तो एनईपी 2020 recommended the certain कौन recommended the creation of national research foundations to promote a strong culture of research and innovation across higher educational institute, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानकर इनोवेशन को और रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कल्चर को रिसर्च वाइज और इनोवेशन करने स्ट्रॉन्ग कल्चर क्षेत्र में। तो ये जो प्रमोट करिछि जो क्रिएशन करछि के क्रिएशन करछि एनईपी 2020 कौन तापाई ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश कला, जोटी है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि एनआरएफ। ओके, तो हायर एजुकेशन क्षेत्र में यह को प्रमोट कला जद्वारा स्ट्रॉन्ग कल्चर को से रिसर्च करवा और इनोवेशन करि परिबो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी, बोर्ड एग्जामिनेशन केमिति हवा दरकार एनईपी 2020 अनुसार। तो ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहइबो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर। एनईपी 2020 अनुसार बोर्ड एग्जाम कौन कराबो दुई थर कंडक्ट करिवार सुविधा रखिछि। एनईपी 2020 सजेस्ट दैट बोर्ड एग्जाम्स बी रिफॉर्म्ड टू टेस्ट essential core contents and skills and offer students to option to take the exams up to 2 occasions during any given school year, one main examinations and one for improvement if desired। माने एटा दी प्रकार एग्जाम रखला, गोटे एग्जाम रहिता कि तार
इम्प्रूवमेंट को टार्गेट देकी रहिबो आउ गोटे मेन एग्जाम रहिबो। तो 2 ईयर एग्जामिनेशन रोचे दुईटा ओकेजन रोचे। नेक्स्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एनकरेजेस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बिकम। एनईपी 2020 एनकरेज कला कौन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कौन बनवाई को प्रकार इंस्टीट्यूशन बनब। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। यानी कि एनईपी 2020 promotes the establishment of multidisciplinary institutions offering a diverse। तो एनईपी 2020 प्रमोट करुच्ची एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। ता कौन ऑफर कर देखी ऑफर कर डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। माने सब्जेक्ट को विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करमिक मैथ हो सोशल साइंस हो सब प्रकार मैथ रे कंटेंट सब इंटीग्रेट कर माने ये मैथ सहित कंटेंट एमती सोशल साइंस सहित लिंक रहा सोशल साइंस कंटेंटा इंग्लिश सहित लिंक रहा एनकी डाइवर्स कंटेंट को इनक्लूड कर इंटीग्रेटेड कर सहित इंटीग्रेटेड लर्निंग को भी इंटीग्रेट कर पिला सामूहिक भाव में शिखिपर आ सबको को रिलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो व्हिच रेगुलेटरी बॉडी इज प्रपोज्ड टू रिप्लेस यूजीसी एंड एआईसीटीई एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 कौन कर देखना द रेगुलेटरी बॉडी इज प्रपोज्ड टू रिप्लेस कौन रिप्लेस कर यूजीसी एंड एआईसीटीई एज पर एनईपी 2020। क्यों रेगुलेटरी बॉडी को से प्रपोज करुँची जैकि यूजीसी को आउ एआईसीटीई को रिप्लेस करिवो को रेगुलेटरी बॉडी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI। यानी एनईपी 2020 प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ HECI एज एन overarching regulatory body for higher education replacing UGC और AICTE जाकि कौन टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करथला प्रमोट और यूजीसी ग्रांटिंग करथला यूनिवर्सिटी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एनईपी 2020 recommends what percent of students to be engaged in vocational education by 2025। 2025 अनुसार वोकेशनल एजुकेशन में केते परसेंट स्टूडेंट को एंगेज करने रेकमेंड कर एनईपी 2020। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50% स्टूडेंट। एनईपी 2020 एम्स फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट्स टू हैव एक्सपोजर्स टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। 2025 अनुसार टार्गेट कर वोकेशनल एजुकेशन यानी कि धंतामूलक शिक्षा से एक्सपोज कर 50% एटलिस्ट 50% टार्गेट रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हाट इज द proposed durations of undergraduate programs under NEP 2020। NEP 2020 अनुसार जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रोचु तार प्रपोज्ड ड्यूरेशन कौन रोची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 ईयर 4 वर्ष रोचे 4 ईयर। NEP 2020 इंट्रोड्यूस्ड फ्लेक्सिबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को से कौन कला फ्लेक्सिबल कला है व्हिच मल्टीपल्स एग्जिस्ट पॉइंट ऑप्शंस विथ ए प्रिफर्ड ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर। यानी कि 4 ईयर को प्रिफर्ड ड्यूरेशन रखला जहाँद्वारा एग्जिस्ट ऑप्शन को से कौन कला मल्टीपल कर पाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। NEP 2020 proposed the establishment of which institutions to facilitate digital learning। डिजिटल लर्निंग को फैसिलिटेट करने NEP 2020 कौन एस्टाब्लिश रेकमेंड देजी इंस्टीट्यूशन मानक कौन एस्टाब्लिश करने रेकमेंड कर प्रपोज कर
तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETE नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को से कौन कर एस्टाब्लीश कर एस्टाब्लीश प्रपोज देती NEP 2022 प्रपोज द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NET नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू enhance डिजिटल लर्निंग एंड promote यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रे टेक्नोलॉजी को यूज करने ପାଇଁ प्रमोट करुच्ची नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म टी थिला। नेक्स्ट एज फॉर NEP 2020 द अथॉरिटी विल ओवरसी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया माने हुई अथॉरिटी क्यों अथॉरिटी ओवरसी कर स्कूल एजुकेशन इंडिया स्कूल एजुकेशन को ओवरसी कर तो तार कर ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों अथॉरिटी को पावर रहा यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी को यह पावर रहा यानी कि NEP 2020 recommended the setting of an independent state school regulatory authority यानी कि SSRA in each state to ensure proper regulations and accreditations of a school है तो रेगुलेशन को प्रॉपर्ली एंश्योर करिवो तो एक्रेडिटेशन करिवो स्कूल मानकर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स allowed to complete a 4-year undergraduate degree under NEP 2020 NEP 2020 अनुसार अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने मैक्सिमम केते वर्ष से कही माने 4 वर्ष तो सेमती रही 4 वर्ष जदि एक्सटेंड करवा तब मैक्सिमम केते वर्ष हो पार। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष रोचे। NEP 2020 प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी allowing students to complete 4-year undergraduate degree 4-year undergraduate degree कंप्लीट करने 6 वर्ष रखुची विदिन मैक्सिमम 6 year है तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 encourages students to take how many years of foundational literacy and numeracy माने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी केते वर्ष से टारगेट देजी एनकरेज कर स्टूडेंट को केते वर्ष। तो ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन अच्छी यानी कि 5 year यानी कि NEP 2020 इंट्रोड्यूस द फाउंडेशनल स्टेज केते वर्ष है 5 वर्ष कंपेयरिंग 3 years प्री प्राइमरी एजुकेशन आउ ग्रेडेड 1-2 फोकसिंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ग्रेड 1-2 जोटा कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल को प्रमोट करिवो आउ 3 year प्री प्राइमरी एजुकेशन को कंपेयरिंग करिवो माने तापरे से गुरुत्व देला। नेक्स्ट आउ जदि टोटल टारगेट ईयर कहबा एटा गेला 5 वर्ष। नेक्स्ट NEP 2020 emphasizes a shift from rote memorization to rote memorization रू शिफ्ट है क्या पूरा गुरुत्व देला NEP 2020 यानी एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या पूरा गुरुत्व देला एक्सपीरियंशियल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर यह गुरुत्व देला। नेक्स्ट ओके द पॉलिसी फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक एंड competency based learning to develop critical thinking and problem solving skill critical thinking and problem solving skill को develop करने पाई यह गुरुत्व देला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which initiative under NEP 2020 aims to support students for socio-economically disadvantaged background socio-economically disadvantaged background जो पिला माने अछंती सेମାନଙ୍କୁ सपोर्ट करने NEP 2020 द्वारा क्यों इनिशिएटिव यानी कि क्यों पदक्षेप निया डिसएडवांटेज बुझीपारती जोटा माने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड SC ST
এই ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର बी यानी कि जेंडर इनक्लूजन फंड। जेंडर इनक्लूजन फंड याकू यही इनिशिएटिव पदक्षेप नहीं एनईपी 2020 यानी कि एनईपी 2020 प्रपोज जेंडर इनक्लूजन फंड टू सपोर्ट फीमेल ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। ये बेसिकली से प्रकार स्टूडेंट को टार्गेट देला जो माने कि फीमेल जहाँ को एजुकेशनल सपोर्ट मिलूनी ता सहित ट्रांसजेंडर मान को भी एजुकेशनल सपोर्ट मिलूनी से को एजुकेशन फील्ड में जोड़िया ये प्रकार इनिशिएटिव नहीं कौन जेंडर इनक्लूजन फंड है। नेक्स्ट अंडर एनईपी 2020 what percentage of school students should achieve foundational literacy and numeracy by 2025? 2025 सुधा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्षेत्र में जो अचीवमेंट हम स्कूल स्टूडेंट मान केते परसेंट टार्गेट नहीं एनईपी 2020। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100% टार्गेट नहीं। The policy aims for all school students to attain foundational literacy and numeracy skills by 2025 through the निपुण भारत इनिशिएटिव। यानी कि बर्तमान जो स्कूल मानक चलनी निपुण भारत इनिशिएटिव यार टार्गेट रही पिला फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल से बूस्ट करवा। तो से क्षेत्र में अचीवमेंट को एनश्योर करवा। तो ये जो अचीवमेंट को एनश्योर कर जो टार्गेट नहीं कि पदक्षेप नहीं एनईपी 2020 केते परसेंट को से एनश्योर करुच्ची जोटा कि 100% अचीवमेंट को से टार्गेट नहीं। ओके बाय केवे 2025 सुधा। एबी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 24 कौन पचार देखी नियंतु। एनईपी 2020 promotes the inclusion of which of the following in school curriculum? स्कूल करिकुलम रे कार प्रमोट करुच्ची कार इनक्लूजन को प्रमोट करुच्ची एनईपी 2020। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जेटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल द अबव। यानी कि एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस्ड contemporary subjects like coding, AI, robotic and environmental education to prepare students for the future। फ्यूचर पिला प्रिपेयर करवा यार टार्गेट नौ एनईपी 2020। एथिपाई क्या प्रमोट कर बेसिकली एआई को एनवायरमेंटल एजुकेशन को एंड सस्टेनेबिलिटी सहित कोडिंग एट अर्ली स्टेज रे कोडिंग को यह प्रोत्साहित दौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो कौन पचार देखी एनईपी 2020 proposes phasing out of which systems in higher education। हायर एजुकेशन क्यों सिस्टम को फेजिंग आउट करदेला बाहर करदेला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमफिल डिग्री। यानी कि आमर जो माने पीएचडी करथिले पीएचडी पूर्व से कौन एमफिल करथिले पट एबे कौन कर देखी एनईपी 2020 कौन कही डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एमफिल प्रोग्राम्स एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डायरेक्टली परस्यू पीएचडी। डायरेक्टली से पीएचडी करें आफ्टर मास्टर डिग्री पर से पीएचडी कर फैसिलिटी रखिला एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एनईपी 2020 रेकमेंड्स दैट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी गवर्नड बाय क्या द्वारा ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट गवर्न हम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि MERU। यानी कि द पॉलिसी एम्स टू एस्टेब्लिश MERU एज मॉडल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन विथ हाई स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग और रिसर्च क्षेत्र में हाई स्टैंडर्ड को अनुचित करवा मल्टी डिसिप्लिन को इनक्लूजन करवा ये मॉडल को फॉलो करने जो बॉडी काम कर मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि MERU। तो फ्रेंड्स आशा करुच्छे आपको वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ।
ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋ ବିଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅଲ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 70% ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଅଛୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।